हरे कृष्णा। अध्याय 9 श्लोक नंबर 15। ज्ञानयज्ञेन चापि अन्ये यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। इसका अर्थ, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। इसका तात्पर्य, यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन अर्थाती ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है, किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। इन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है। एक है परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। दूसरा, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले तथा तीसरा, भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतया निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। अब पहले के श्लोक में 14th श्लोक में भगवान महात्माओं के बारे में बता रहे थे, जो डायरेक्टली भगवान कृष्ण को पूछते हैं और पूर्णता से समझते हैं भगवान कृष्ण कौन है। तो यूं कहिए कि भगवान कौन है, कृष्ण ही भगवान है। तो अब इस श्लोक के द्वारा भगवान अब बता रहे हैं कि ऐसे भी पूजा करने वाले हैं जो इनडायरेक्टली कृष्ण को पूजा करते हैं। ऐसे 3 तरह के लोग हैं। एक है एकत्वेन, दूसरा है पृथक्त्वेन और तीसरा है विश्वतो मुखम। ये भगवान बताते हैं, मतलब एक है जो अद्वय रूप को पूजा करता है, एक विविध रूपों को पूजा करता है, तीसरा जो है वो विश्व रूप को भगवान समझ के पूजा करता है। तो अब भगवान ये जो बताए हैं, जो कृष्ण को इनडायरेक्टली पूजा करते हैं, इनके बारे में बताए हैं। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जो है विस्तार में प्रभुपाद बताते हैं हमको कि ये जो एकत्वेन पूजा करने वाले हैं, ये खुद को भगवान और एक समझकर पूजा करते हैं। ये सबसे अधम है और ये सबसे ज्यादा आजकल जगत में चल रहा है, ये ड्रामा। इनकी जो गति है ना दोस्तों, ये भगवान ने इसी अध्याय 9वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक में बताया है। आपने अगर नहीं सुना है तो प्लीज आप सुन सकते हो। 11वें और 12वें श्लोक में इनकी गति क्या होती है ये बताया है भगवान ने।
अब दूसरे जो हैं, जो पृथक्त्वेन, जो भगवान बताते हैं विविध रूप में पूजा करते हैं, ये जो होते हैं ये अपना ही मन में ही कोई गणना बना लेते हैं, भगवान का रूप गढ़ लेते हैं। जैसे कोई देवता का हो गया या किसी और अन्य व्यक्ति का हो गया, उसे भगवान समझकर क्या करते हैं, उसे पूजा करते हैं। तो ये दूसरी गलती है। तो अभी इनके बारे में भगवान ने 20वें श्लोक से लेके 25वें श्लोक तक बताया है, जो आगे हम सुनेंगे। अब तीसरे जो हैं विश्वतो मुखम, ये ब्रह्मांड के परे जा ही नहीं सकते, ऐसे श्रीला प्रभुपाद बताते हैं। ये ब्रह्मांड को ही भगवान समझ के पूजा करते हैं, ये सबसे उत्तम है इस मामले में। तो ये क्या करते हैं, ये ब्रह्मांड को ही भगवान सर्वोच्च मानकर उसी की पूजा करते हैं। और ये कभी आध्यात्म में प्रवेश करते ही नहीं है, ये भौतिक जो है उसी दृष्टिकोण में रहते हैं, मेटीरियल मैनिफेस्टेशन में ही रहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड को ही भगवान मान बैठे हैं। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि इनडायरेक्टली ये लोग भगवान को पूजा करते हैं, भगवान समझकर, भगवान नहीं भगवान समझकर। इसमें से जो एकत्व है ना, ये थोड़े लेवल पर एक्सेप्ट होता है, ये वर्शिप भगवान थोड़ा एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ये जो लोग जो भगवान को और खुद को एक समझकर पूजा करते हैं, ये मटेरियल मतलब भौतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठकर इनको पता चल जाता है कि हम सब आत्मा है। तो आत्मा के स्तर पर तो कम से कम ये आते हैं, इसीलिए भगवान इसे थोड़े लेवल तक एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो 3 लेवल के जो हैं, 3 प्रकार के जो कृष्ण पूजा करते हैं भगवान को, उसमें से जो टॉप मोस्ट है, सबसे ऊपर है, वो है महात्मास, जो भगवान को डायरेक्ट वर्शिप करते हैं, किसी और को नहीं जानते हैं, वो सिर्फ कृष्ण को ही जानते हैं और किसी को कुछ मानते नहीं हैं। वो समझ जाते हैं कि भगवान जो है वो कृष्ण ही है, वही परब्रह्म है, वही परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये उनको पता चल जाता है, ऐसे लोग महात्मा कहलाते हैं और वो भगवान कृष्ण के पास ही जाते हैं। ठीक है, ये है पहला टॉप मोस्ट। दूसरा है सुकृतिन, वो जो हमने 7th चैप्टर में 16th श्लोक में पढ़ा था। आपने अगर नहीं सुना है तो आप 7th चैप्टर के 16th श्लोक को आप जाके सुन सकते हो, जो उसमें 4 प्रकार के जो भक्त बताए थे, जो अर्थाति, ज्ञानी और जिज्ञासु हैं, उनके बारे में। तो इनको भी काउंट किया जाता है इसमें। और ये जो अभी 3 प्रकार के ज्ञानी जो भगवान अभी बता रहे हैं श्लोक में, ये ऐसे डिफरेंट लेवल के जो है वर्शिपर्स भगवान कृष्ण के बताए गए हैं। मगर इनमें से जो सच्चा और टॉप मोस्ट और सबसे प्रामाणिक जो है और भगवान कृष्ण को पा लेता है बिना किसी रुकावट के, वो है महात्मा जन। आगे और भगवान विस्तार में हमें बताएंगे, जिससे हमारी जो बुद्धि है खुल जाएगी और क्लियरिटी हमको मिलेगी कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही पूजना है, अन्य देवी देवता या किसी इंसान को ऐसे नहीं पूजना है। हमें सिर्फ भगवान को पूजना है और उसका परिणाम क्या होगा और किस तरह से हमको फल की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।